आज का हमारा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किसी एटम का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स मालूम करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल किसी एटम के आखिरी शेल को या आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं। तो हमें सबसे पहले शेल्स को पहचानना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूं कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p4। ठीक, तो ये शेल्स को पहचानना है। तो 1 का मतलब फर्स्ट को के शेल कहा, 2 का मतलब सेकंड, चाहे ये 2 दफा आ जाएं चाहे 1 दफा आ जाएं, तो ये दोनों के दोनों सेकंड शेल, एल शेल। ठीक, तो इसका के और एल शेल 2 शेल्स हो गए हैं। दूसरा शेल उसका वैलेंस शेल हो गया, या लास्ट शेल हो गया, या आउटर मोस्ट शेल हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले पीरियड पहचानना हो। इसका पीरियड पहचानना हो तो सब शेल के लेफ्ट साइड वाले सबसे बड़ा नंबर, सब शेल के लेफ्ट साइड के सबसे बड़ा नंबर। तो देखें यहाँ पर 1 और 2 के अलावा तो है नहीं, ये दोनों 2 और ये 1, 2 बड़ा नंबर हो गया, तो पीरियड हो गया सेकंड पीरियड। ठीक, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको जमा कर लो तो ग्रुप आ जाएगा। वैलेंस शेल में एस और पी दोनों हैं। एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 जमा 4 6, तो ये छठा पीरियड। ठीक हो गया, छठा पीरियड, 2 जमा 4 6। अभी वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो उन सबको जमा कर लो तो ग्रुप आ जाएगा। ठीक हो गया। और आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उसी का ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में फिल हो गया तो ये पी ब्लॉक। ठीक, तो वैलेंस शेल की अहमियत का आपको अंदाजा हो गया। वैलेंस शेल से आपको पीरियड भी पता चलेगा, ग्रुप भी पता चलेगा, पीरियड भी पता चलेगा। ठीक, इसी को कुछ लोग यूं कहते हैं कि बेस कॉमन ले लिया तो पीरियड, पावर को प्लस किया तो ग्रुप। ठीक, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा, जिस सब शेल में जाएगा उसी सब शेल का ब्लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल आपको करा देते हैं, सोडियम Na11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको 2 लेक्चर्स कराए गए हैं, उन दोनों लेक्चर्स को आप दोबारा सुन लें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले शेल्स को पहचान, तो हम यहाँ पर पीरियड सेम इसी तरह मालूम करेंगे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू या बड़ा नंबर सब शेल के लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा नंबर पीरियड हो जाएगा। तो 1 2 2 और 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो पीरियड नंबर थर्ड पीरियड। ग्रुप में GROUP ग्रुप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ग्रुप कहते हैं। वैलेंस शेल एम शेल है, एम शेल में एस सब शेल है, एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक,
और ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उसी सब शेल का ब्लॉक हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा उसी का ब्लॉक हो जाएगा। तो सोडियम हो गया एस ब्लॉक का। ठीक। ग्रुप नंबर 1 आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पीरियड नंबर 3 सबसे बड़ा नंबर 3 और ब्लॉक एस आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में। ठीक। एक और एग्जांपल 1s2 2s2 2p3 2 जमा 2 4 जमा 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें भी आपने पहले शेल को पहचान लो। के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया। एल शेल इसका वैलेंस शेल क्योंकि उसके आगे कोई शेल नहीं है। सेकंड पीरियड और ये ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 जमा 2 5, तो 5th ए ग्रुप। ठीक। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को जमा कर लो तो ग्रुप आ जाएगा। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी। ब्लॉक हो जाएगा पी। ठीक। क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में चला गया। बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और करा देते हैं। Mg12 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 13 एटॉमिक नंबर। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 13, 2 जमा 2 4 जमा 6 10 जमा 2 11 12 और 1 13। ठीक। तो इसमें देखें के शेल पहला शेल, एल दूसरा शेल, एम तीसरा शेल। यहाँ पर के पहला शेल, एल दूसरा शेल, एम तीसरा शेल। ठीक। इसका पीरियड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मालूम करना है। तो ये मैंने आपको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताए हैं। अब हम डी और एफ की बात करते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए आता है। फर्स्ट ए आने की सूरत में S1 हो जाएगा, सेकेंड ए आने की सूरत में S2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n लिखेंगे। n का मतलब n नंबर ऑफ शेल पीरियड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर 1 आ जाए तो पहला पीरियड, 2 आ जाए दूसरा पीरियड, 3 आ जाए तीसरा पीरियड, 4 आ जाए चौथा, 5 आ जाए पांचवा, 6 आ जाए छठा, 7 आ जाए तो ये 7वें पीरियड का हो जाएगा। ठीक। लेकिन फर्स्ट ए के लिए NS1, सेकंड ए के लिए NS2। ठीक। और पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3rd ए से लेकर 8 ए तक आता है। अगर NS2 NP1 आ जाए तो ये हो जाएगा 3rd। NS2 NP2 आ जाए ग्रुप तो ये 8A ग्रुप। ठीक। अब यहां पर देखें N की जगह पे 2 आ जाए, N की जगह पे 2 आ जाए तो दूसरा पीरियड, 3 आ जाए तीसरा पीरियड, 4 आ जाए चौथा पीरियड, 5th आ जाए पांचवा पीरियड, 6 आ जाए छठा पीरियड, 7 आ जाए तो 7वां पीरियड। क्योंकि n नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है। नंबर ऑफ शेल
पीरियड को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े। डी ब्लॉक के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल, आखिरी डी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उसके ऊपर 2 को प्लस कर लो तो डी ब्लॉक के ग्रुप्स आ जाएंगे, डी ब्लॉक के ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 31s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक, इसका अगर पीरियड मालूम करना हो तो सबसे बड़ा नंबर उसका पीरियड हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 3। ठीक, तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, सबशेल के लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा नंबर पीरियड होता है, तो ये 4, तो ये 4th पीरियड। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10, 10 जमा 2 कर लो तो ग्रुप 10 जमा 2 कर लो तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12वें ग्रुप का है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड मालूम करना हो तो पीरियड सेम उसी तरह सब शेल के लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा नंबर वही पीरियड होगा। और डी ब्लॉक डी सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर 2 को प्लस कर लो तो ग्रुप आ जाएगा। और ब्लॉक तो डी ही है, ब्लॉक डी। ठीक हो गया। इसी तरह एक और एटम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ब्लॉक के, तो इसका भी पीरियड मालूम करना हो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 4, पीरियड नंबर 4th पीरियड। ग्रुप मालूम करना हो डी में 3 इलेक्ट्रॉन जमा 2 कर लो बी। ठीक, तो इस तरह से आप डी ब्लॉक के भी ग्रुप और पीरियड मालूम कर सकते हो, डी ब्लॉक के भी ग्रुप और पीरियड मालूम कर सकते हो। इसी तरह से इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ग्रुप और पीरियड मालूम कर सकते हो। और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए लेंथनाइट यानी कि 58 से लेकर 71, एक्टिनाइट यानी कि एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में शामिल कर लो, क्योंकि इसके कोई ट्रिक या कोई फार्मूला नहीं है। तो मज़ीद एटम्स के आप करोगे कुछ एटम्स मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ एटम्स एस के लिए, एस ब्लॉक के लिए Ca20, पी ब्लॉक के लिए प्रैक्टिस करना है आपने Cl17 और Si14, सल्फ़र 16 वगैरह वगैरह। इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ग्रुप और पीरियड मालूम कर सकते हो। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे रोक लेते हैं। अगले लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।